अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विट्स फॉर यू। किसी फिल्म या ड्रामा सीरीज में जितना अहम रोल एक हीरो अदा करता है उतना ही अहम रोल विलन का भी होता है। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी में वैसे तो बहुत से मनफी किरदार हैं, लेकिन उनमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जो नाज़रीन को अपने हिसार में ले लेते हैं। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे ऐसे ही 3 किरदारों का जो सीरीज में अर्तुगरुल को नाको चने चबवा देते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि तुर्क तारीख इन किरदारों के बारे में क्या कहती है। तो हमारे साथ रहिएगा। नोयान सीरीज के सीज़न 2 के आगाज़ में जब काई कबीला अपनी नई मंजिल की जानिब हिजरत कर रहा होता है तो इनका वास्ता पड़ता है ऐसे सिफाक दरिंदों से जिन्हें दुनिया मंगोलों के नाम से जानती है। मंगोल फौज जिसकी कमांड नोयान कर रहा होता है, अचानक हमले से काई कबीले को अच्छा खासा जानी और माली नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह मंगोल अपनी सफाकियत और दरिंदगी के लिए मशहूर थे, इसी तरह नोयान को भी इंतहाई सफाक, वहशी और खून का प्यासा दिखाया गया है। नोयान का अव्वलीन मकसद सल्जोक सल्तनत का खात्मा होता है, लेकिन इस मकसद को पूरा करने में अर्तुगरुल और इसका कबीला सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। शुरू में वो अर्तुगरुल को अपनी वफादारी पर कायल और बदले में काई कबीले की सलामती और बड़े ओहदे की पेशकश करता है, लेकिन अर्तुगरुल के इनकार कर देने पर वो अर्तुगरुल और इसके कबीले पर कहर बनकर टूट पड़ता है। अर्तुगरुल को नोयान से दुश्मनी की अच्छी खासी कीमत चुकाना पड़ती है, जिसमें शहीना, रोशनी, तैमूर और हमजा अल्प की मौत भी शामिल है। नोयान का किरदार अदा करने वाले एक्टर बारिस बाक्सी ने अपनी शानदार एक्टिंग से इस किरदार को बखूबी निभाया है। आम तौर पर मनफी किरदार अदा करने वाले एक्टर्स को अवाम में इतनी पजीराई नहीं मिलती, लेकिन बारिस को अब दुनिया नोयान के नाम से जानती है और इनके फैंस में लाखों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब आते हैं तुर्क तारीख की तरफ। क्या हकीकत में अर्तुगरुल और नोयान का सामना हुआ था? तो इसका जवाब है नहीं। नोयान तारीख का एक हकीकी किरदार ज़रूर था, और ये भी सच है कि यह मंगोल फौज का कमांडर था, लेकिन इसका अर्तुगरुल के साथ कभी टाकरा नहीं हुआ था और इसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बगदाद, शाम और ईरान में जंगें लड़ते हुए गुजरा था। सादुद्दीन कोपिक सीरीज़ के सीज़न 2 में ही अमीर सादुद्दीन कोपिक का किरदार भी सामने आता है। सल्जोक सल्तनत का ताकतवर अमीर सादुद्दीन कोपिक ठीक इस वक्त काई कबीले पहुंचता है जब नोयान को सजाए मौत दी जा रही होती है, और ये अपने ओहदे और असरो रसूख का फ़ायदा उठाकर नोयान को सजाए मौत से बचा लेता है। मक्कार और साजिशी सादुद्दीन कोपिक असल में मंगोलों से मिला होता है। इसका मकसद सुल्तान अलाउद्दीन को हटाकर खुद सुल्तान बनना होता है, और ये अंदर ही अंदर साजिशों से सुल्तान अलाउद्दीन को कमज़ोर करने की कोशिशों में लगा रहता है। सल्जोक सल्तनत से वफादारी और अपनी बहादुरी के बायस अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब होता है, और सुल्तान भी अर्तुगरुल की बहुत इज्जत करता है। सीज़न 3 में सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल को सल्तनत के मगरबी इलाकों में सरदार आला के मनसब पर फाइज कर देता है, और अर्तुगरुल को सादुद्दीन कोपिक की साजिशों का इल्म भी हो जाता है, लेकिन इसके पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक भी अर्तुगरुल को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। अर्तुगरुल को रास्ते से हटाने के लिए वो अर्तुगरुल के तमाम दुश्मनों से इत्तेहाद कर लेता है। सीज़न 4 में सादुद्दीन कोपिक सुल्तान अलाउद्दीन की बीवी के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन को मरवा देता है। सुल्तान की मौत के बाद इसका बेटा गियासुद्दीन सुल्तान बन जाता है। सादुद्दीन कोपिक इसे भी मरवाने के लिए साजिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल इस साजिश को कामयाब होने से पहले ही सादुद्दीन को कत्ल कर देता है। सीरीज में सादुद्दीन का किरदार तुर्क अदाकार मुराद कैरी ने अदा किया है, और यह कहना गलत ना होगा कि उन्होंने कमाल की अदाकारी की। उन्होंने विलन के इस किरदार में इतनी जान डाल दी कि जब सीरीज में अर्तुगरुल ने सादुद्दीन कोपिक का सर उतारा तो पूरे तुर्की में लोग सड़कों पर निकल आए और बाकायदा जश्न मनाया। तुर्क तारीख के मुताबिक सादुद्दीन कोपिक भी तारीख का हकीकी किरदार था। यह भी दुरुस्त है कि सादुद्दीन कोपिक सल्जूक दौर में अहम शख्सियत था। वो इंतहा दर्जे का साजिशी, चलाक और मनफी शख्स भी था। इसने सल्जूक सल्तनत की तबाही में भी मनफी किरदार अदा किया था, लेकिन वो अर्तुगरुल के हाथों कत्ल नहीं हुआ था,
बल्कि अपनी गद्दारी की वजह से सुल्तान गयासुद्दीन के हुक्म पर इसका सर कलम कर दिया गया था। द्रागोस। जब अर्तुगरुल गाजी का लास्ट सीजन शुरू होता है तो इस वक्त अर्तुगरुल और इसके कबीले को सबूत आए हुए 10 बरस बीत चुके होते हैं। दूसरी तरफ सल्जोक सल्तनत पर भी मंगोलों का कब्जा हो चुका होता है। इस सीजन में भी अर्तुगरुल का वास्ता बहुत से दुश्मनों से पड़ता है, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक होता है कमांडर दरागोस। बाज़ंतीनी कमांडर दरागोस बाज़ंतीनी शहनशाह के अर्तुगरुल के साथ अमन माहिदे से खुश नहीं होता। वो सगूत को दोबारा बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा देखना चाहता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो खुफिया तौर पर अर्तुगरुल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करता है। वो इंतहा की चालाकी से रूप बदलकर सगूत शहर के चर्च में घंटी बजाने वाले की पोजीशन पर काबिज हो जाता है। वो अपने आप को इंतहाई गरीब और मजदूर जाहिर करके अर्तुगरुल के बहुत करीब हो जाता है और साई की तरह अर्तुगरुल के हर कदम पर नजर रखता है। वो एक ऐसा अनदेखा दुश्मन होता है जिसका नाम तो सबको पता होता है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, किसी को भी पता नहीं चलता। वो अर्तुगरुल और इसके साथियों को चकरा कर रख देता है, लेकिन आखिर फतह हक की होती है और अर्तुगरुल सगूत के बाजार में इसका सर कलम कर देता है। दरागोस का किरदार तुर्क अदाकार इब्राहिम इल्कर ने अदा किया है और कमाल की अदाकारी की है। तुर्क तारीख में दरागोस का कोई हवाला मौजूद नहीं और सीरीज में महज ये एक तख्लीकी किरदार था। आज के लिए इतना ही। आपका फेवरेट विलन कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते विट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।